Welcome to Phoenix Trading. So here we are again looking at the Nifty weekly outlook now, and we will be discussing the sector rotation also because कि मार्केट नए नए हाई पे जा रहा है। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर एफआई का इनफ्लो 7,000 करोड़ का आया था फ्राइडे को एंड स्टिल मार्केट इज इनटू द रेंज। सो ये कहाँ जा रहा है, सेक्टर रोटेशन कैसे होता है, ये कैसे हम जान पाएंगे। सो ये भी हम देखेंगे कि सेक्टर रोटेशन कैसे देखना चाहिए, कौन सा सेक्टर किसको क्रॉस ओवर करना है, ये कैसे देखा जाता है, ये भी हम आज सीखेंगे। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी के लेवल्स क्या है, हमारा टारगेट क्या था, वो वहाँ जा रहा है या नहीं। ये सब बातें हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी नाउ। निफ्टी इज क्लोज्ड एट 22,493 and it was a highest closing in the Nifty history. So ये all time high पे ट्रेड कर रहा है। and I was telling all the time कि don't short निफ्टी, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 को शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लायक है या नहीं। जो भी छोटा मोटा कोई एक करेक्शन आ रहा है वो भी बाय में कन्वर्ट हो रहा है, और निफ्टी उसको आगे ड्रॉप करके शॉर्ट्स को ड्रॉप करके आगे लॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है। सो ये कोई भी एंगल्स यहाँ पे थे नहीं कि यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया जाए, एंड बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए थे। ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन लगा था लोगों को अराउंड 25 से लेके 29 तक, ये जो एक साइडवेज मूवमेंट था निफ्टी का, मेनी पीपल हैव शॉर्टेड अराउंड दिस लेवल। और एक शॉर्ट कवरिंग मिल गई आपको 1 मार्च में ही, उसके बाद सारा फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ था, एंड निफ्टी हैज क्लोज्ड अबाउ एट ऑल टाइम हाई ऑफ 22,493। सो निफ्टी के हमारे टारगेट्स जो है ऑल टाइम हाई के अराउंड 23,000 के, वो भी ऑन है। And if I converted this into a weekly chart, and weekly chart is looking really good, highest closing है, ओपन एंड क्लोज ये पिछले वीक के हाई के ऊपर जाके क्लोज ओपन, ये सारे वैल्यूज है। तो इट्स अ रियली गुड इंडिकेशन, एंड इट्स शोइंग अ हेल्दी मूव इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। हाँ, एक स्मॉल कैप मिड कैप में जो एक गिरावट आई है उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे जाके। सो करंटली निफ्टी 50 के आपके जो टारगेट्स है वो अच्छे ही है, लुकिंग ऑल गुड नाउ। एफआई का इन्फ्लो भी स्टार्ट होने लगा है, तो लेट्स सी कहाँ पे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज लुकिंग रियली गुड अगेन। बैंकिंग स्टॉक जो लैग कर रहे थे ये गिरावट में, वो वीकली जो गिरावट थी अराउंड 4-5 वीक्स की, फिर साइडवेज 2-3 वीक चले गए थे उसमें। सो ऐसे टाइम पे जो शॉर्टर्स थे या जो ऑप्शन ट्रेडर थे उनका बहुत लॉस हुआ है इस चीज में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट ट्रेड, डोंट गेट फॉर इन ट्रैप ऑफ ऑप्शंस, नहीं करना है। हमेशा कैश में ट्रेडिंग करो, कैश में भी रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, आपको बनाने आने चाहिए, राइट। सो अगेन कि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी निफ्टी 50 ने तो कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो 48,634 का ऑल टाइम हाई है वो अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। जैसे ये ऑल टाइम हाई जो क्रॉस होगा, यहाँ पे जितने कॉल राइटर बैठे हैं कि वो सारे शॉर्ट के लिए भागेंगे, और ये 2,000 पॉइंट्स की मूव उसे 50,000 तक आराम से लेके जाएगी। सो 51,000 यहाँ से मैं एक रेंज पकड़ लेता हूँ। सो लेट डिस्कस बैंक निफ्टी टारगेट्स ऑल्सो। सो ये जो रेंज एक बनी थी, या फिर आप पकड़ सकते हैं छोटी रेंज भी हम लोग ले सकते हैं, ये जो रेंज है 5% की, ये ऊपर जाके कंटिन्यू अगर होती है अराउंड 4.8% की, सो एग्जैक्टली 51,000 का हमें बैंक निफ्टी में टारगेट मिल रहा है। सो अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस होता है बैंक निफ्टी का, तो डेफिनेटली 51,000 नंबर्स हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। सो ये था बैंक निफ्टी। निफ्टी आईटी, एग्जैक्टली आई हैव ड्रॉन दिस काइंड ऑफ सप्लाई सपोर्ट जोन की, यहाँ तक एक करेक्शन आता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी आईटी में हमें अच्छे स्विंग ट्रेड देखने मिल सकते हैं। सो वैसे ही हुआ कि एक गिरावट आई, एंड लो एग्जैक्टली जो हमने लेवल लास्ट वीक ड्रॉ किए थे, यू कैन सी दिस, ये जोन में ही टच करके ये ऊपर क्लोज दिया है। एंड दिस इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल कि यहाँ से नीचे लो गया बट क्लोजिंग उसने ऊपर जाके दी। ठीक है, तो ये कैंडल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एज सुन एज दिस कैंडल्स हाई गेट टेकन आउट, हमें एक अच्छी मूव आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर हमेशा की तरह कुछ नया नहीं है, ऊपर के ऊपर ही चला जा रहा है। इट्स रियली इनटू लॉन्ग काइंड ऑफ बुलिश रन में है ये। इफ मंथली में इसको कन्वर्ट करूंगा तो कि ये ऑलमोस्ट 2 साल कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ऑटो सेक्टर चल रहा है। सो दिस इज वेरी रेयर कि यहाँ पे
18 से लेके 20 तक 2 साल वो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज हुआ, रिकवरी फेज हुआ, एंड अगेन 2 साल ये अप ट्रेंड में चल रहा है। सो ऑलमोस्ट अगर उसके लोग से हम लोग टॉप की बात करें तो 336% ये इंडेक्स चला है, विच इज अ हाइएस्ट यू नो गेनर इंडेक्स। ये सारे जो हम इंडेक्स देखते हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट गेनर ये इंडेक्स है। सो ये दिस इंडिकेट्स कि लॉन्ग रन में ऑटो में जो कोई गिरावट आएगी वो अच्छे ही रिटर्न देके जाएगी। सो वेट फॉर करेक्शन, कोई अच्छा हेल्दी करेक्शन मिलता है ऑटो सेक्टर में। सो यू कैन ऑटो एक्सेलरीज भी है, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, देन टायर कंपनी है। जो ऑटो से रिलेटेड जो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, निश इंडस्ट्रीज है, यू कैन डेफिनेटली कीप दैट ऑन योर वॉच लिस्ट। सो ये था ऑटो का। लेट्स मूव टू फार्मा। फार्मा ऑल्सो लुकिंग ग्रेट, कि एक वन वे मूवमेंट चल रहा है फार्मास्यूटिकल्स, एंड दिस इंडिकेट द लाइफ स्टाइल ऑल्सो। सिर्फ चार्ट नहीं देखना है हमें, आसपास हमारे क्या हो रहा है ये भी हमें वॉच करना चाहिए। इट डज हेल्प्स अ लॉट। जैसे एफएमसीजी है, लोगों का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, तो एफएमसीजी ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहा है। एंड जो ये अपनी लाइफस्टाइल अभी हो रही है, एंड इट माइट फेल यू आउट ऑफ द टॉपिक। अगर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और 1.5 स्पीड पे सुन सकते हैं अगर स्पीड बढ़ाना है तो। बट ये टॉपिक वो बात करना जरूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत काम करते हैं। जैसी लाइफस्टाइल हमारी हो रही है, नो एक्सरसाइज नथिंग, बैठे बैठे काम कर रहे, सो लाइफस्टाइल पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और ये इम्पैक्ट फार्मा अच्छी तरीके से कैश कर रहा है। सो इन लॉन्ग रन फार्मा का बिजनेस अच्छा ही होने वाला है, कि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आएंगे, एंड हेल्थ इश्यूज आएंगे तो मेडिसिन की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एंड ये सप्लीमेंटेशन जो हो रहा है, एंड बाकी के भी जो मेडिसिन है, एंड ऑन द कोरोना की जैसे फियर अभी भी बीच बीच में आती रहती है। सो फार्मा अच्छे काम करेगा आने वाले कुछ 10 साल में डेफिनेटली। फार्मा सेक्टर मुझे बहुत बुलिश लग रहा है। सेम विद ऑटो सेक्टर, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, एंड कार इज नो मोर लग्जरी आइटम, इट इज बिकम नाउ अ नेसेसिटी फॉर मिडिल क्लास पर्सन। एंड हमारे इंडिया में मिडिल क्लास जो क्लास है, जो काफी बड़ा रेंज है उसका, तो डेफिनेटली एक 4-5 लाख से लेके 10 लाख तक की जो कार है वो बहुत अभी ज़्यादा डिमांड में है। एंड डेफिनेटली ऑटो सेक्टर भी आने वाले टाइम में अच्छा काम करेगा। सो ये जो ऑब्जर्वेशन से बहुत काम आते हैं, जो कोई करेक्शंस आता है, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग। ऐसे कंपनी आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे रखते जाइएगा। फ्राइडे या सैटरडे संडे जो आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा मार्केट स्टडी भी होना चाहिए। रिटर्न ऐसे ही बनते हैं, इट्स नॉट कि आप जस्ट चार्ट चार्ट देख लिया और आपने ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा बिगर आपको आउटलुक डेफिनेटली रखना पड़ता है। नेक्स्ट सेक्टर इज मेटल सेक्टर में बुलिश था मेटल पे, और वैसे ही अभी जा रहा है। एक दो मेटल स्टॉक मेरे स्विंग ट्रेड्स में है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, एंड अब तक टारगेट आया नहीं है मेटल का। जब टारगेट आ जाएगा तो हम रिवाइज करेंगे हमारे ओवरव्यू को। एफएमसीजी बहुत ऊपर, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ वीकली चार्ट। एफएमसीजी एक अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है अभी। ऑल टाइम हाई से उसकी जो करेक्शन थी अराउंड 8% थी, विच इज अ हेल्दी हेल्दी करेक्शन। एंड नाउ यू कैन थिंक टू ट्रेड एफएमसीजी। ये मैं इतने दिन आपको नहीं बोल रहा था एफएमसीजी को अवॉइड करो, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर दैट करेक्शन, बट नाउ आई एम वेरी बुलिश। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, बिकॉज इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है ये लेवल के, तो इंडेक्स में मुझे 3% का एक रिस्क दिख रहा है, बट रिवॉर्ड अगर देखा जाएगा तो यहाँ से 6% का है। So you don't, if you don't know what what stocks you need to trade, you can definitely take ETFs also। एफएमसीजी की ETF, एफएमसीजी बीज ले सकते हो आप कॉइन्स पे। जीरोधा का जो कॉइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऐसे स्विंग्स आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। हाँ, उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है, बट इट्स ओके टू ट्रेड इन इंडेक्स, राइट। अगर मुझे 3% के स्टॉप लॉस से अगर 6% रिटर्न मिल रहे हैं, सो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। अगर 2-3 महीने में भी मेरा ये टारगेट आ जाता है तो इट्स डेफिनेटली गुड देन एफडी रिटर्न। सो आप ऐसे टिप्स के लिए अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, एंड हम डिस्कस कर सकते हैं उस बारे में। सो ये था एफएमसीजी। पीएसयू बैंक्स लुकिंग गुड, कोई व्यू नहीं है अभी भी, जो पुराने ट्रेड है वो चल रहे हैं, कोई जो गिरावट आती है उसमें वो बाई ही हो जा रहे हैं। यस, नाउ द मेन पार्ट मिड कैप, जो मैं बोल रहा था कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मुझे लग रहा है, तो वही कंटिन्यू है कुछ उसके आगे। जो ये हाई बन चुका था 49764 का, वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। इट्स हैज बीन नाउ फिफ्थ वीक, बट नीचे से भी जब जब नीचे गिरावट आ रही है, थोड़ी थोड़ी डिमांड यहाँ पे दिख रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, विच इज इनडिसीजन कैंडल, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है।
नीदर बुल्स नॉर बियर्स। तो ये जो चीज है इनडिसीजन में चली गई है मिड कैप सेक्टर के, सेम विद द स्मॉल कैप। बट स्मॉल कैप में एक प्रॉब्लम है कि उसका वीकली क्लोजिंग विच इज द लोएस्ट क्लोजिंग सिंस लास्ट फिफ्थ वीक, ये जो क्लोज है वो थोड़ी सी आई कैन से निगेटिव साइड पे झुकने वाली है। एंड ये जो कैंडल है, जो वीकली कैंडल बनी थी ऑफ 29 जैन, आई विल मार्क दिस लेवल ऑल्सो एंड आई विल डिलीट दिस लेवल नाउ। अगर इसके नीचे कोई वीकली क्लोजिंग दे आता है स्मॉल कैप में, तो ये जो फॉल है और थोड़ा फास्ट हो जाएगा एंड वी कैन सी द फॉल टिल दिस जोन। यहाँ पे हम मार्क करके रखते हैं, अगर आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे कोई हमें गिरावट मिलती है स्मॉल कैप में, तो हम उसे यूज कर सकते हैं अगेन न्यू स्विंग ट्रेड के लेने के लिए। सो गिरावट भी जरूरी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाएगा तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती है। सो बियर्स की भी उतनी ही जरूरत होती है बुल्स को, और बुल्स की भी जरूरत होती है बियर्स को। तो ये जो बैलेंस है वो शायद हमें देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में, थोड़ी सी मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में जो करेक्शन अवेटेड थी वो हमें देखने मिल सकती है। सो ये था हमारा वीकली आउटलुक, मेन जो हमारे सेक्टर्स हैं। एंड और एक चीज मैं बोल रहा था जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कही कि सेक्टर रोटेशन कैसे देखा जाता है, तो यू कैन कंपेयर सेक्टर्स विद ईच अदर। आपका जो टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट खोला investing.com में। यहाँ पे मैंने निफ्टी 100 जो लार्ज कैप सेक्टर है, निफ्टी 100 सारी कंपनीज जो लार्ज कैप है, उससे मैंने कंपेयर किया है मिड कैप एंड स्मॉल कैप को। एंड यू कैन सी क्लियरली इनटू दिस कि फेब्रुवरी के बाद अराउंड 9 फेब ये दोनों जो सेक्टर थे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उन्होंने क्रॉस डाउन दिया है। एंड निफ्टी 50 एंड और निफ्टी 100 इज परफॉर्मिंग बेटर देन स्मॉल कैप मिड कैप। तो ऐसे इंडिकेशंस हमें पता चलता है कि अब पैसा जो है, मनी इनफ्लो जो हो रहा है वो अभी बड़े सेक्टरों में हो रहा है। एंड लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है, मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अराउंड द लेवल ऑफ लास्ट 2 years एंड 1.5 years और 1 year और मे बी 3 years ऑल्सो। सो ये जो 2 साल 3 साल का जो कंसोलिडेशन है, शायद अब उसके ब्रेकआउट मिलना चालू हो जाए हमें। एंड अगर हमें ब्रेकआउट देखना नहीं मिलता है इन स्टॉक्स में, अगर लार्ज कैप फिर से नीचे नीचे चले जाने लगेंगे, तो स्मॉल एंड मिड कैप तो और ज्यादा तेजी से नीचे गिरेंगे। सो ये इंडिकेशन है अब मार्केट का आगे का व्यू कैसा होगा कि स्मॉल सॉरी लार्ज कैप सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर लार्ज कैप सेक्टर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जो अवेटिंग जो करेक्शन था वो कंप्लीट स्मॉल कैप मिड कैप में होके अगेन उसमें भी हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो इसी प्रकार हम अपने आगे वाले स्विंग ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। सो यस दैट्स इट। जो कुछ ट्रेड थे स्विंग ट्रेड्स, तो मैंने अपने ये बार मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ फ्री, बिकॉज जो पेड क्लाइंट्स है उनसे मैंने ये सारे ट्रेड्स अपने शेयर कर चुका हूँ मैं आने वाले जो वीक्स के थे। सो अगर आपको भी एक सेकेंड। ओके। सो आपको भी अगर पार्टिसिपेट करना हो इन सर्विसेज में, तो यू कैन मैसेज मी। जो नए बैचेस है क्लासेस के टेक्निकल एनालिसिस, जो सारे सीक्रेट्स है जो वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं इजीली, गिविंग हार्डली 2 hours 3 hours इन वीकेंड्स। ओके। तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीक। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।